दोस्तों 1000 फीट की ऊंचाई पर डगमगाने लगा था सीएम योगी जी का हेलीकॉप्टर। यह स्थिति देखकर खतरे में आ गई थी सीएम योगी की जान। उनके साथ जो लोग सफर कर रहे थे वह भी स्थिति को देखकर घबरा गए थे। दोस्तों हवा में अटकी थी सीएम योगी की जान और पूरे प्रदेश में यह देखकर मच गया था हड़कंप। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही दौड़ करना शुरू कर दिया। साथ ही दोस्तों आपने योगी आदित्यनाथ को कभी भी आराम फरमाते नहीं देखा होगा। दोस्तों योगी जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और जिले जिले में जाकर वहां का हाल जानने की कोशिश करते हैं। शायद आपने कभी यह सुना होगा कि सीएम योगी लंबी छुट्टी पर गए हैं। ऐसे में सीएम योगी एक बार एक जिले का दौरा करके वापस आ रहे थे और सीएम योगी का हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए तैयार था और सीएम योगी अपनी गाड़ी से उतर के हेलीकॉप्टर में सवार हुए और चंद सेकंड के अंदर ही हेलीकॉप्टर हवा से बातें करने लगा। दोस्तों शहर की सीमा पार नहीं हुई थी और हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाई पर पहुंच चुका था। तभी एक हादसा हुआ और हेलीकॉप्टर इतनी ऊंचाई पर डगमगाने लगा। जैसे ही यह खबर एविएशन डिपार्टमेंट तक पहुंची तो चारों तरफ हड़कंप मच गया, क्योंकि मामला देश के सबसे धाकड़ सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ा था। और जब पूरे मामले की सच्चाई सामने आई तो सभी के होश उड़ गए। दोस्तों सीएम योगी के खिलाफ हुई थी साजिश या सिर्फ थी एक घटना। दोस्तों जब से योगी आदित्यनाथ ने यूपी में दोबारा से सीएम पद की कुर्सी संभाली है तब से सीएम योगी प्रदेश भर का हाल जानने हैं। यह खबर वाराणसी की है, जब सीएम योगी वाराणसी में मौजूद थे और योगी आदित्यनाथ को लखनऊ के लिए रवाना होना था और प्लानिंग एक रात पहले ही हो चुकी थी। सीएम का शेड्यूल तैयार था कि योगी कितने बजे लखनऊ जाएंगे और कितने बजे उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा और वह कितने बजे लखनऊ में लैंड करेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सीएम योगी का शेड्यूल लीक हुआ था? क्या किसी ने सीएम योगी के खिलाफ कोई साजिश रची थी? दोस्तों वाराणसी से लौटने के लिए सीएम योगी का हेलीकॉप्टर सुबह ही तैयार था। 9:10 पर सीएम योगी अपने हेलीकॉप्टर में सवार होकर लखनऊ के लिए रवाना हुए। 5 मिनट ही बीते थे, अचानक ही हेलीकॉप्टर हिलने लगा और यह देखकर पायलट के हाथ पांव फूलने लगे। अब हेलीकॉप्टर को नीचे उतारने की तैयारी होने लगी। काफी मुश्किल से हेलीकॉप्टर पर कंट्रोल हासिल किया गया। हेलीकॉप्टर को वापस वाराणसी के हेलीपैड पर उतारा गया और काफी देर तक हेलीकॉप्टर वाराणसी में ही मंडराता रहा। हेलीकॉप्टर वाराणसी के आसमान में ही हिचकोले खाते रहा और जब मामले की जांच की गई तो यह बात निकलकर सामने आई कि हेलीकॉप्टर से कोई पक्षी टकरा गया था, जिसकी वजह से उसकी पंखड़ी ठीक से काम नहीं कर रही थी। सीएम योगी सही सलामत है और सच जानने के बाद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। दोस्तों पहले भी एक बार दंगों के बीच योगी आदित्यनाथ फंस चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के ऊपर किया गया था जानलेवा हमला। दोस्तों बात करीब 16 साल पहले की है, जब सीएम योगी कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मऊ पहुंचे थे और उस समय मऊ में दंगे हो रहे थे और उस समय दंगों का आरोप मौलवी मुख्तार अंसारी पर था। दोस्तों साल 2005 में मऊ जल उठा था और उस समय योगी आदित्यनाथ ने चुनौती दी थी कि मऊ दंगों में पीड़ित को इंसाफ दिलाएंगे। दोस्तों गोरखपुर से मऊ जाते समय योगी को धोरी काल में ही रोक लिया गया। बताया जाता है कि समय योगी आदित्यनाथ पर जानलेवा हमला भी हुआ था, मगर योगी के साथ पूरे भारत का आशीर्वाद था। भला योगी आदित्यनाथ को कैसे कुछ हो सकता था? दोस्तों आपको क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ के साथ में वाकई किसी की साजिश रची थी या यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था? यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।